आज मैं आपको अब जो कहानी बताने जा रहा हूं वह समय के थपेड़ों में तपे हुए उस इंसान की है जिसने एक बात जीवन से सीख ली थी। समय कैसा भी हो, शांत रहना सीखो, क्योंकि एक दिन लोग उसी शांति के लिए तरसते हैं। अर्जुन एक साधारण सा आदमी था। न उसका नाम अखबारों में छपता था, न कोई उसे पहचानता था। एक छोटे से कस्बे में एक साधारण नौकरी और उतनी ही साधारण जिंदगी। लेकिन उसकी जिंदगी में जो असाधारण था वह था उसका स्वभाव। अर्जुन बहुत शांत रहता था, इतना शांत कि लोग उसे कमजोर समझ लेते थे। ऑफिस में उसका बॉस अक्सर उसकी मेहनत का श्रेय किसी और को दे देता। मीटिंग में कोई उसकी बात काट देता। कभी कभी तो उसके सामने ही उसकी बेइज्जती कर दी जाती। अर्जुन कुछ नहीं कहता, बस चुप रहता। आंखों में न गुस्सा न शिकायत। लोगों को यह चुप्पी खटकती थी। इतना सहता कैसे है? इसमें आत्मसम्मान नाम की चीज नहीं है। अगर मैं होता तो अभी जवाब देता, पर अर्जुन जवाब नहीं देता था। उसके मन में एक ही बात चलती रहती। हर बात का जवाब शब्दों से नहीं दिया जाता, कुछ जवाब समय देता है। घर में भी हालात अलग नहीं थे। रिश्तेदार ताने मारते, पड़ोसी तुलना करते। कभी उसकी कम तनख्वाह का मजाक उड़ता, कभी उसके सीधेपन का। उसकी माँ कई बार कहती, बेटा हर बार चुप रहना भी ठीक नहीं होता। अर्जुन मुस्कुराकर कहता, माँ हर लड़ाई जीतने लायक नहीं होती। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। एक दिन ऑफिस में बड़ा हादसा हुआ। एक प्रोजेक्ट था जिस पर अर्जुन महीनों से काम कर रहा था, लेकिन आखिरी समय पर एक सहकर्मी ने पूरा काम अपने नाम कर लिया। बॉस ने उसी को तारीफ दी, उसी को प्रमोशन का इशारा दिया। अर्जुन चुप रहा। उस दिन ऑफिस के बाद वह देर तक अकेला बैठा रहा। मन में दर्द था, पर चेहरे पर शांति। वह जानता था, अगर आज गुस्सा किया तो शायद सुकून तो मिल जाएगा, लेकिन रास्ता बिगड़ जाएगा। और वह सही था। कुछ महीनों बाद वही सहकर्मी एक बड़ी गलती में फंस गया। गलती ऐसी थी कि पूरे ऑफिस की साख दांव पर लग गई। बॉस परेशान था, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति को कैसे संभालें। तभी किसी ने कहा, सर अर्जुन इस प्रोजेक्ट को सबसे अच्छे से जानता है। पहली बार बॉस ने अर्जुन को ध्यान से देखा। अर्जुन आगे आया, बिना किसी कटाक्ष के, बिना किसी पुराने हिसाब के। उसने पूरी समस्या सुलझा दी। ऑफिस बच गया, प्रोजेक्ट बच गया, और सबसे जरूरी, अर्जुन की पहचान बन गई। अब लोग उसके पास आने लगे। जो कल तक उसे कमजोर कहते थे, आज कहते, तुम बहुत संतुलित हो, तुम्हारे जैसा धैर्य चाहिए। समय ने करवट लेनी शुरू कर दी थी। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। कुछ साल बाद कंपनी आर्थिक संकट में फंस गई। छंटनी होने लगी। लोग डर में थे। अर्जुन को भी बुलाया गया। वह शांत रहा, जो होगा उसे स्वीकार करने के लिए तैयार। लेकिन उस दिन कंपनी ने उसे निकालने के बजाय एक बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी। कारण साफ था, जब सब घबराते हैं, जो शांत रहता है वही सही निर्णय ले सकता है। अब अर्जुन लोगों का मार्गदर्शन करने लगा। वह गुस्सा नहीं करता था, वह सुनता था। धीरे धीरे उसकी शांति उसकी ताकत बन गई। लोग अपने निजी दुख लेकर उसके पास आने लगे। कोई कहता, मुझे बहुत गुस्सा आता है। कोई कहता, मैं टूट चुका हूं। अर्जुन बस इतना कहता, जो अभी हो रहा है वह हमेशा नहीं रहेगा। समय आगे बढ़ता गया। अब अर्जुन उम्र के उस पड़ाव पर था जहां लोग अक्सर पछतावे में जीते हैं, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। एक दिन एक युवा उसके पास आया। बोला, लोग मुझे दबा देते हैं क्योंकि मैं शांत रहता हूं। अर्जुन ने उसे देखा और कहा, अभी वे तुम्हें दबा रहे हैं, कल वही तुम्हारी शांति ढूंढेंगे। युवा को बात समझ नहीं आई।
लेकिन समय ने उसे भी समझा दिया। कुछ साल बाद वही युवा जब जिंदगी की मार से थक गया तो अर्जुन के शब्द उसे याद आए। अर्जुन बूढ़ा हो गया, लेकिन उसकी शांति और गहरी हो गई। एक दिन वह चुपचाप चला गया, ना कोई शोर, ना कोई घोषणा। पर उसके जाने के बाद कस्बे में एक बात अक्सर दोहराई जाने लगी। वह आदमी बहुत शांत था, काश हम भी वैसा बन पाते। और यही जीवन का सबसे बड़ा सच छुपा है। जब आप शांत रहते हैं तो लोग आपको नजरअंदाज करते हैं, लेकिन जब समय कठिन होता है तो वही लोग आपकी शांति के लिए तरसते हैं। इसलिए समय कैसा भी हो, शांत रहना सीखो, क्योंकि अंत में दुनिया शोर वालों को नहीं, ठहराव वालों को याद रखती है।